ये है उज्जवल भविष्य विद्यालय। इस क्षेत्र में एक यही विद्यालय है। आसपास के सभी गांव के बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ने आते हैं। इस विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। वे सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वैसे तो इस विद्यालय में बहुत ही होनहार बच्चे हैं, परंतु कक्षा 5 एकमात्र ऐसी कक्षा है जिसमें अधिकांश बच्चे होशियार हैं। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताब निकालिए और आज हम पाठ 7 स्वच्छता का महत्व पढ़ेंगे। ये सभी बच्चे विद्यालय के पास के गांव में ही रहते हैं। यह गांव विकास की दृष्टि से बहुत ही पीछे है। ना यहाँ पक्की सड़क है, ना पानी की सही व्यवस्था है, और गांव में यहाँ वहाँ कचरा भी फैला रहता है। आज अमन नहीं आया। नहीं टीचर। अच्छा ठीक है, तुम सभी अपनी अपनी किताब निकाल लो। आज हम पाठ 7 के अभ्यास कार्य के शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। अगले दिन अरे अमन आज भी नहीं आया। पर अमन तो लगातार इतनी छुट्टी कभी नहीं करता। तुम में से अमन के घर के पास कोई रहता है क्या? टीचर, रोहन अमन के घर के पास ही रहता है। अच्छा रोहन, तुम आज ही उसके घर पर जाना और यह पूछना कि वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। ओके टीचर। मैं आज ही रोहन के घर पर जाकर देखकर आता हूँ कि वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। कितनी गंदगी है यहाँ, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। यह सड़क भी कितनी गंदी हो रही है। सड़क पर कीचड़ भी बहुत है। इस सड़क से अमन रोज स्कूल कैसे आता होगा। देखिए ना डॉक्टर साहब, अमन का पेट दर्द अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। परसों जैसा था अभी भी वैसा ही है। आप चिंता मत कीजिए, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। आप बस इसके खाने पीने पर ध्यान दीजिए। कुछ भी नुकसानदायक खाना मत खाने दीजिएगा। वैसे मैंने इसको दवाई दे दी है, उसके असर के कारण यह थोड़ी देर तक सोता रहेगा और इसको आराम मिलेगा। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि यहाँ पर फैली गंदगी को साफ कराइए। यहाँ पर फैले कूड़े की गंदगी की वजह से ही दिन यहाँ पर लोग बीमार पड़ते रहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लीजिए। आंटी, अमन कहाँ है? वह स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? बेटा, अमन की तबीयत ठीक नहीं है। आंटी, क्या हुआ अमन को? बेटा, अमन की तबीयत बहुत खराब है। परसों से उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा आंटी। गांव में फैले कूड़े की वजह से अमन की तबीयत खराब हो गई। गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। लोग जगह जगह कूड़ा तो फैला देते हैं, पर यह नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। अरे अमन आज भी नहीं आया। आखिर क्या बात हो गई? रोहन, तुम गए थे ना कल अमन के घर? क्या हुआ, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? हाँ टीचर, मैं अमन के घर गया था। वहाँ मुझे उसकी मम्मी मिली। उन्होंने मुझे बताया कि अमन की बहुत तबीयत खराब है। उसके पेट में बहुत दर्द है। जब वो लास्ट टाइम स्कूल आया था तो यहाँ से जाने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, और तब से वो ठीक ही नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ। चलो तुम सब अपनी किताब निकालो। आज हम पाठ 7 के स्वच्छता के महत्व के रिक्त स्थान, सही गलत और मिलान करेंगे। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद टीचर अमन के घर चली जाती हैं। यहाँ कितनी गंदगी है और सड़क में भी बहुत कीचड़ है। यहाँ लोग कैसे इतनी गंदगी में रहते होंगे? नमस्ते, मैं अमन की क्लास टीचर हूँ। कुछ दिनों से अमन स्कूल नहीं आ रहा था और बाकी बच्चों से पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, तो उसको देखने आ गई। नमस्ते। जी हाँ, अमन की बहुत तबीयत खराब है। उसके पेट में परसों से बहुत दर्द है। वह कुछ खा भी नहीं पा रहा है। आप परेशान मत होइए, अमन जल्द ही ठीक हो जाएगा। वैसे अमन ने कुछ बाहर का खाया था क्या, जिसके कारण उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई? नहीं तो, अमन ने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था और मैंने भी घर पर सादा ही खाना बनाया था। तो वो घर के ही खाने से बीमार हुआ होगा। अमन की मम्मी यह सुनकर बहुत हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि टीचर जी ऐसा क्यों कह रही हैं।
आप हैरान मत होइए, आपके आसपास इतनी गंदगी है, यहाँ की सड़क पर भी इतनी कीचड़ है। और तो और, आपके तो पड़ोस में ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो इससे तो बीमारी फैलेगी ही। आप यहाँ इतनी गंदगी होने ही क्यों देते हो? सफाई क्यों नहीं करते यहाँ की? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ बहुत गंदगी है। हमारे घर के बराबर की जगह खाली है, इसलिए खाली जगह देखकर लोग कचरा फेंक देते हैं और मना करने पर मानते ही नहीं हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, अमन जल्द ही ठीक हो जाएगा। टीचर अमन के घर से चली जाती हैं। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल में आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। टीचर जी, क्या आप अमन के घर गई थी? क्या हुआ वहाँ पर? हाँ, मैं अमन को देखने गई थी। उसकी तबीयत खराब है और आप लोगों को पता है ये सब वहाँ पर फैली गंदगी के कारण हुआ है। गंदगी के कारण? गंदगी के कारण कोई कैसे बीमार पड़ सकता है टीचर जी? बेटा, गंदगी के कारण तो बहुत रोग फैल सकते हैं, जैसे कूड़े के ढेर पर मक्खियाँ मंडराती हैं और ये मक्खियाँ आपके घरों तक पहुँच जाती हैं। और कूड़े के ढेर पर मच्छर भी होते हैं। ये मच्छर डेंगू और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं। गंदगी से बहुत अधिक दुर्गंध आती है और इस दुर्गंध के कारण आपके फेफड़े भी खराब हो सकते हैं और सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। तथा गंदगी में ही अनेक वायरस, बैक्टीरिया और रोगाणु आदि पनपते हैं, जिनके कारण हम बीमार हो सकते हैं। अच्छा टीचर जी, कूड़े से इतने रोग फैलते हैं, यह तो हमें पता ही नहीं था। हाँ बच्चों, इसलिए हमें अपने आसपास सफाई बनाए रखनी चाहिए और गंदगी को फैलने से रोकना चाहिए। काश रोहन के घर के पास फैली गंदगी भी साफ हो जाती तो वह बीमार ही नहीं पड़ता। तो हम सब मिलकर गंदगी क्यों नहीं साफ कर सकते? ये तो बहुत अच्छा उपाय है बच्चों। कल रविवार है और हमारी छुट्टी है, तो हम कल ही रोहन के मोहल्ले में चलते हैं और वहाँ पर फैले कूड़े को साफ करेंगे तथा वहाँ पर रहने वाले लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। अगले दिन टीचर जी और सभी बच्चे कूड़ा साफ करने का सामान लेकर रोहन के मोहल्ले में चले जाते हैं और वहाँ की सफाई करने लगते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोगों की एकजुटता के कारण ये सारी गंदगी चंद घंटों में ही साफ हो गई। अगर आप लोग पहले ही मिलकर सफाई करते तो इतनी गंदगी कभी होती ही नहीं और बीमारियां भी नहीं फैलती। एवं एक बात और, आप सभी लोगों को जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, इससे बहुत गंदगी फैलती है। आप सभी को अपना अपना कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। इतने में ही वहाँ गांव के नेताजी आ जाते हैं। सही कहा टीचर जी ने, हमें स्वच्छता का ख्याल अवश्य ही रखना चाहिए। मुझे जैसे ही पता चला कि टीचर जी और स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चे मिलकर सफाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ दौड़ा चला और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने कभी गांव के इस कोने पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए मैं आज आप सभी को यह बताता हूँ कि जल्द से जल्द ही यहाँ की सड़क पक्की बनाई जाएगी। और यह है कूड़ेदान। आप सभी गांव के लोगों को यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है, इन कूड़ेदानों में ही कूड़ा डालना है। आगे से इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। वो गंदगी तो तुरंत फैला देते हैं, पर जब बात गंदगी साफ करने की आती है तो यह सोचते हैं कि पहले कौन सफाई करेगा। यह हम सबका दायित्व है कि स्वच्छता का ख्याल रखें, जगह जगह कूड़ा ना फैलाएं और ना ही किसी को फैलाने दें। टीचर जी की स्वच्छता की ओर पहल तथा गांव वालों और बच्चों की एकजुटता के कारण कचरा साफ हो सका। अमन की भी तबीयत ठीक हो जाती है और वह अगले दिन स्कूल आ जाता है। तो आज पाठ 7 स्वच्छता के महत्व के प्रश्न उत्तर भी हो गए और यह पाठ पूरा हो गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, जगह जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए,
कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।